सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज हमारी जो क्लास है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और पोयम द टेबल्स टर्न। ठीक है, द टेबल्स टर्न हम आज पढ़ने वाले हैं। इसमें पूरे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ओरिजिनल टेक्स्ट से हम लोग इसको पढ़ेंगे। और साथ में इसकी समरी हम लगभग 2 से 3 राइटर की जो 2 से 3 टाइप से हम उसको समरी को भी देखेंगे। साथ में क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड लास्ट में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो पूरा पार्ट हम लोग इस तरह से कवर करेंगे और पूरा हम लोग इंग्लिश पीजीटी मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ग 1 में जो आपका मेंस रहेगा सेक्शन, मेंस का जो पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं मेंस की, तो वो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये डेमो क्लास रहेगी, यूट्यूब पे भी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी को गुड इवनिंग। और सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट। परमार जी, प्रमोद जी जुड़ गए हैं, नेहा तिवारी जी जुड़ गई हैं। तो गुड इवनिंग आप सभी को। ठीक है, गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो क्लास होगी ये मेंस के अकॉर्डिंग है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और मेंस में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, बैकग्राउंड से क्वेश्चन रहते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को फिर। ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है द टेबल टर्न का। ठीक है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोयम है जिस जो 1798 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी लिरिकल बैलेड में। ठीक है, तो लिरिकल बैलेड इनका, मैंने आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जब पढ़ाया था तो इनका एक वर्क बताया था, जो मैंने बताया था कि अब ये जो है लिरिकल बैलेड के बारे में बताया था कि जो 1798 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, ये पूरी जो पोयम है 8 स्टैंजा की पोयम है और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रमोद जी बोले कि सर इससे बड़ा टेक्स्ट कर दीजिए। उससे पहले ही मैं इसके टेक्स्ट को क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए। प्रमोद जी परफेक्ट है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि और बड़ा कर दिया जाए इसको। चलिए, तो ये पूरी 8 स्टैंजा की पोयम है जिसको आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, टेबल्स टर्न विलियम वर्dsworth की एक पोयम है जो 1798 पे लिरिकल बैलेट के साथ क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, ठीक है, तो उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं सर, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, बुक्स। ठीक है, और बुक्स के जैसा ही एक शब्द यहाँ पे और क्या लिखा है, लुक्स, तो ये ए माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए डबल, फिर क्या हो गया, ट्रबल, तो ये बी माना जाएगा। तो ये ए बी की राइमिंग स्कीम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या लिखा है, हेड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, स्प्रेड। ठीक है, तो लगभग एक जैसी फॉलिंग हो रही है डी डी की। वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मेलो, और यहाँ पे क्या लिखा है, एलो, तो ये भी क्या है, एक जैसी फॉलिंग हो रही है, तो फिर से ये बन गया ए बी। ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं, राइमिंग स्कीम को कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेंजा है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है जी, परफेक्ट है बिल्कुल प्रमोद जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है वो है, अप अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक, अवर श्योरली और श्योरली यू ग्रो डबल, अप अप माय फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक, व्हाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल्स। ठीक है, अब देखिए इस पोयम में आपको सबसे पहली जो लाइन लिखी है, अप अप, मतलब अरे अरे, अरे अरे मेरे दोस्त, छोड़ो ये सब किताबें। मतलब ये जो किताबें आप पढ़ने में लगे हो ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो आप कर रहे हो ना, ये सब छोड़ो, पढ़ाई लिखाई सब ये छोड़ो, क्या करो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, नहीं तो तुम पक्का ही क्या हो जाओगे, बोझ तले दब कर मर जाओगे, या एकदम बोझ तले दब जाओगे।
या इतने डबल हो जाओगे, इतने डबल हो जाएगा कि आप कुछ भी और काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, और कुछ सोच नहीं पाओगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट दो लाइन है इसका ये मतलब हुआ कि अरे मेरे मित्र, अरे मेरे दोस्त, मतलब ये हमें आप लोग को ही बोल रहे हैं जो हम लोग पढ़ाई में जो व्यस्त हैं, ठीक है। तो अरे अरे मेरे दोस्त, ये सब छोड़ो किताबें, ये जो किताबें आप पढ़ रहे हो ना, ये सब छोड़ो, क्या करो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल, ठीक है, और क्या करो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, एकदम बोझ तले दब जाओगे, एकदम कुछ सोच नहीं पाओगे, केवल पढ़ाई पढ़ाई के बारे में सोचोगे, तो हर चीज को एकदम बुक के हिसाब से समझोगे। लेकिन और क्या बोलते हैं, अप माई फ्रेंड एंड क्लियर योर लुक, वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल। अरे उठो मेरे दोस्त, अपने चेहरे को बहुत अपने चेहरे को बहुत पढ़ाई के कारण विचारों व परेशानियों में डूबने के बजाय चमको, इतना श्रम, इतना मेहनत, इतना कष्ट क्यों, ठीक है। अप माय फ्रेंड, उठो उठो मेरे दोस्त, एंड क्लियर योर लुक, अपना जो लुक है उसे क्लियर करो, ठीक है। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्यों इतने बोझ तले दब रहे हो, क्यों इतना ट्रबल झेल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि इतना जो आप लोग ट्रेवल कर रहे हो, जितना बुक में घुस के रखे हो, उसके कारण आप निश्चित तौर पे क्या हो जाओगे, लेजी हो जाओगे। यहाँ पे ग्रो डबल मतलब एक मतलब ये भी हो सकता है, लेजी हो जाओगे, ठीक है। क्यों इतना कष्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उससे क्लियर करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। इसमें हम समझते हैं नेक्स्ट जो लाइन है, द सन above द माउंटेन हेड, a freshing luscious mellow through through all the long green field has spread his first sweet evening yellow, ठीक है। द सन above द माउंटेन हेड, जो सूर्य है ना, वो कहाँ चढ़ाया है, पर्वत पर चढ़ाया है, पर्वत के सिर पर चढ़ाया है। मतलब ऐसा होता है ना, जो पहाड़ों के बीच से सूर्य जब झांकता है सुबह सुबह, उसकी बात कर रहे हैं पोएट, कि पहाड़ों के सिर पे चढ़ाया है कौन, सूर्य। फ्रेशिंग लश्यर मेलो, और उसकी जो चमक है, उसकी जो मधुर ताजगी है, वो क्या हो गई है, वो भी दिखने लगी है, ठीक है। द सन अबव द माउंटेन, अ फ्रेश लश्यर मेलो, जो उसकी जो सुबह की जो प्रकाश चमक होती है ना, वो अलग तरह की होती है, धूप जो हमको गड़ती है, लेकिन वो सुहावनी अच्छी लगती है। तो वही है, अ फ्रेशिंग लश्यर मेलो थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड, ठीक है, हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ, सारे लंबे चौड़े हरे भरे खेतों में फैली है कौन, थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड हैज स्प्रेड, वो जो धूप निकली है ना, जो चमक निकली है ना, जो लश्कर मैलो निकला है ना सन का, वो चारों तरफ ग्रीन फील्ड में छा गया है। और जब वो जो चमक होती है, वो जब घासों में और हरे पेड़ पौधों में छाती है, तो और ज्यादा शानदार लगती है। तो उसी की बात कर रहे हैं पोएट, हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। और जो ये हमारी सुबह है, जो आज की सुबह है, वो कैसी है, एकदम येलो है, शानदार है, मधुर है, गोल्डन है, ठीक है। तो ये सेकंड हमारी लाइन का मतलब हुआ, सेकंड स्टैंजा का हमारे मतलब हुआ, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल। टेक्स्ट बोल्ड कर दें सर, जय माता दी संप्रिया जी, टेक्स्ट बोल्ड कर लें सर जी, परफेक्ट। कंफ्यूजन स्कीम में बल स्कीम में वहाँ है जहाँ सीडी आना था, वहाँ सी छोड़ करके डायरेक्ट ई कैसे आएगा। वो, अरे वो ऐसा नहीं है प्रमोद जी, वो ऑप्शनल है कि अगर आपको सी डी ई नहीं मिलेगा तो सी डी सी मिलेगा, मतलब उसमें ये है कि ये ना मिलेगा तो ये आंसर होगा, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसा कई बार हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों को आगामी बता दिया है, ठीक है, ऐसा था। चलिए, तो आगे चलते हैं, ये लाइन आप लोग को क्लियर हो गई होगी, स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा पे हम लोग चलते हैं और भी चीजें को समझते हैं। लिखा है नेक्स्ट जो स्टेंजा हमारा, बुक्स दिस अ डल एंड endless strip, come here the woodland linnet, how sweet his music on my life, there's more of wisdom in it। यहाँ पे मतलब है, किताबें वो तो शुल्क व अंतहीन विवादों से भरी हैं। बुक दिस
अ डुअल एंड एंडलेस स्ट्रिप। जो किताबें हैं ना वो तो मतलब इतनी हैं, इतनी डुअल हैं, इतनी इतनी डल हैं। डल मतलब होता है कि इतनी मतलब बेकार हैं, इतनी धीमी हैं कि वो हमारे जो उसमें मतलब इतने सारे क्या है एंडलेस स्ट्रिप, मतलब उसमें उस विवादों का अंत ही नहीं है, इतने विवाद उस बुक में हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना कि एक रूल है उसका कई सारे एक्सेप्शन है, तो विवादों से घिरी हुई किताब होती है, ठीक है। कम हियर द वुडलैंड लिनेट, ठीक है। आओ जरा, आओ जरा कहाँ, आओ जरा वुडलैंड में, वुडलैंड मतलब जंगल, ठीक है। तो आओ जरा जंगल में, वन में, वहां पे देखो किसको, लिनेट को। कैसे, चहचहाते हुए। लिनेट एक प्रकार का पक्षी होता है जिसको सुनने के लिए बोल रहे हैं कौन, हमारे पोएट बोल रहे हैं कि ये क्या तुम इसमें किताबों में पढ़े हो जो एकदम जिसमें विवाद ही विवाद हैं। आओ जरा इनको सुनो, किसको, वुडलैंड लिनेट को सुनो, जंगल के इस लिनेट को जरा सुनो। हाउ स्वीट हिज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, इसकी जो म्यूजिक है कितनी सुहावनी है। ऑन माई लाइफ मतलब यहाँ पे कसम बता रहे हैं कि कसम से, ऐसे नहीं बोलते कि कसम से मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि वो कसम से ऐसा है, तो उस तरह को बोल रहे हैं। ऑन माई लाइफ मतलब कसम से, कितना सुंदर संगीत है, कितना मीठा स्वीट इसका म्यूजिक है, किसका, लिनेट का। देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट, कितना सारा इसके अंदर बुद्धिमत्ता भरी पड़ी है, ठीक है। कितनी इसके अंदर बुद्धिमत्ता जो है वो भरी पड़ी है, ठीक है। तो बुक दिस अ डुअल एंड एंडलेस स्ट्रिप, किताबें वे तो शुष्क व अंतहीन विवादों से भरी हैं। आओ जरा वन में चहचहाती लिनेट को सुनो, उनका संगीत, उसका संगीत कितना मधुर है, कसम से उसका संगीत कितना मधुर है। अब उसमें बहुत सारी बुद्धिमत्ता भरी हुई है। मतलब यहाँ पे पॉइंट बोले हैं कि जो तुम किताब में बुद्धिमत्ता हासिल कर रहे हो ना, उससे कई ज्यादा बुद्धिमत्ता किसके पास है, कई ज्यादा बुद्धिमत्ता किसके पास है, देयर्स मोर ऑफ विजडम इन इट, किसके अंदर, लेनेट के अंदर ज्यादा बुद्धिमत्ता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, टेबल टर्न में किस किन दो चिड़िया का नाम पूछा जाएगा आपसे, तो वहां पे ध्यान रखिएगा लिनेट। लिनेट एक है और एक और आगे आपको मिलेगी, ठीक है। और इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसके क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं 2018 में। अभी पूछा गया था 2000 इसमें क्या बोलते हैं 23 वाले पेपर में कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किन दो वर्ड्स के नाम जो है टेबल टर्न में हैं, तो उसका मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेंजा है उस पे हम बात करते हैं, ठीक है। अ हार्क एंड हार्क, हाउ ब्लिथ द स्ट्रोस्टल सिंग, he too is no mean creature, come forth into the light of things, let nature be your teacher, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लिथ मतलब होता है, ब्लिथ मतलब होता है खुश, ठीक है। मतलब ये हैप्पीनेस का या हैप्पी का क्या है, सिनोनिम्स है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछेंगे तो आप लोग से बनना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको वर्ड्स मीनिंग भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो एंड हार्क, हार्क मतलब क्या हुआ, और फिर देखो, और देखो, और देखो, एंड हार्क मतलब और देखो। हाउ ब्लिथ द ट्रोस्टल सिंग, सुनो कितनी मस्ती से ट्रोस्टल गाता है, कितना अच्छे से, कितना खुश होकर ट्रोस्टल गाता है। हाउ ब्लिथ द ट्रोस्टल सिंग, ट्रोस्टल भी एक प्रकार का पक्षी है जो बहुत सुंदर गाता है, क्या गाता है, बोलता है, उसकी आवाज बहुत सुंदर है, उसी को पोएट बोल रहे हैं, कितना अच्छा, देखो कितना अच्छा गाता है ट्रोस्टल। ही टू इज नो मीन क्रिएचर, और उसके जैसा, है ना, उसके जैसा उपदेशक कोई भी नहीं, ठीक है। वो किसी उपदेशक से कम भी नहीं, नो मीन क्रिएचर मतलब उससे, उसके जैसा है, किसके जैसा, ही जैसा, ही कौन, ट्रोस्टल, ट्रोस्टल जितना कोई भी क्रिएचर नहीं है, मतलब क्रिएचर मतलब उपदेश, उपदेश देने वाला। तो इससे अच्छा उपदेश कोई और नहीं दे सकता। कम फोर्थ इन टू द लाइट ऑफ थिंग, जरा वास्तविक, जरा वास्तविक, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग, जरा उजाले में आओ, ठीक है। कम फोर्थ, कम फोर्थ मतलब जरा बाहर आओ, कहाँ पे, इनटू द लाइट, प्रकाश में, ऑफ थिंग्स मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ इसको जरा उजाले में जरा एक ध्यान करके एक अच्छे से सुनो, तो इसको जब जरा प्रकाश में आकर सुनो, तो जैसे हम लोग किसी पक्षी के जो बोलने की आवाज को जनरली आवाज जैसा सुनते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि इसे अलग प्रकार से सुनो। कैसे सुनो, जिसमें मजा आ रहा हो, कितने सुंदर गाता है, देखिए कितना अच्छा सुनो। इसने वहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे ट्रॉस्टल के बारे में बताया है। कम फोर्थ, जरा बाहर आओ और इसके इस ट्रॉस्टल के बारे में सुनो, इसके बारे में जानो, इसके सिंग को, इसके गाने को सुनो। लेट नेचर बी योर टीचर, जो ये नेचर है ना वो तुम्हारा क्या है, टीचर है। जो किताबी ज्ञान आप हासिल कर रहे हो ना, इससे ज्यादा अच्छा टीचिंग कौन कर सकता है, नेचर कर सकता है, ऐसा हमारे पोएट बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पे दो वर्ड्स का यूज किया जा सकता है, एक वर्ड थी लिनेट और दूसरी कौन थी, ट्रॉस्टल। अब देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है,
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल्स, टेबल्स, तो टी फॉर ट्रोस्टल, एल फॉर लिनेट, ठीक है। तो टेबल्स में दो यूज हुई हैं पोयम बर्ड्स, वो कौन कौन सी, एक तो टी फॉर ट्रोस्टल, ठीक है, और एल फॉर लिनेट, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक बना के याद करोगे तो आप लोग भूलेगा नहीं, क्योंकि अभी आपको दो वर्ड्स और मिलेंगे, वो दूसरी पोयम में मिलेंगे, शायद सॉलिटरी सॉलिटरी रीपर में है, तो वो आपको जरूर मिलेंगे, तो उसको भी आप लोग को ध्यान देके रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेंजर जो हमारा है, सी हैज अ वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, अवर माइंड्स एंड हार्ट टू ब्लेस, spontaneous wisdom breathed by health, truth breathed by cheerfulness, ठीक है। अब यहाँ पे ये पोयम है, सी हैज द वर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, अवर माइंड्स एंड हार्ट्स टू ब्लेस, स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथेड बाय हार्ट हेल्थ, सॉरी ये हेल्थ लिखा है, ट्रुथ ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टू लाइन है इनका मतलब समझिए, उसके पास, किसके पास, उसके पास, सी हैज वर्ड ऑफ रियली वेल्थ, उसके पास नगद धन का जो सारा खजाना है ना, किस उसी के पास है, किसके पास, नेचर के पास। अवर माइंड एंड हार्ट टू ब्लेस, जो हमारा दिमाग और दिल है ना, जो हमारा दिमाग एंड दिल है ना, अच्छे स्वास्थ्य द्वारा प्राकृतिक रूप से बुद्धिमत्ता भर देगा, स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथेड बाय हेल्थ। अब यहाँ पे समझिएगा, उसके पास, सी हैज अ बर्ड ऑफ रेडी वेल्थ, उसके पास जो नगद धन, रेडी वेल्थ जो होता है नगद धन, वो किसके पास है, नेचर के पास है, जो हमारे माइंड्स को और हार्ट को, दिल और दिमाग को क्या कर देगा, खुशी से भर देगा, विजडम ब्रीथेड बाय हेल्थ, और हमारी जो हेल्थ को ना क्या कर देगा, बुद्धिमत्ता से भर देगा, प्राकृतिक रूप से, स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो हमारे हेल्थ को क्या कर देगा, बुद्धिमत्ता से भर देगा। ट्रुथ ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस, ठीक है, सच्चाई जो उल्लास से जीवंत है, ट्रुथ ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस, और यही सत्य है कि उसी से क्या मिलती है, हमको खुशी मिलती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरे, ये जो पूरा स्टेंजा है, ये पृथ्वी के लिए, नेचर के लिए यूज किया गया है। यहाँ पे नेचर को सी से डिनोट कराया गया है। यहाँ पे जो बोल रहे हैं पोएट, वो ये बोल रहे हैं कि जो पृथ्वी, जो नेचर है, उसके पास पूरा धन है, जो हमारे माइंड और हार्ट को क्या कर सकता है, खुशी दे सकता है, हमारे अंदर हमारी जो हेल्थ है उसको क्या कर सकता है, बुद्धिमत्ता से भर सकता है, ट्रूथ ब्रीथेड बाय चीयरफुलनेस, जो जो सत्य है, इसी के कारण हमें क्या है, खुशी मिल सकती है, यही सत्य है कि इसी के द्वारा हमें खुशी मिल सकती है, ठीक है। तो ये जो बातें हैं, ये जो बातें हैं, ये आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और ये अच्छा है भी, बिल्कुल सही। देखिए क्या सही है कि आप लोग अगर जानते होंगे कि नेचर से हमको बहुत ज्यादा क्या मिलती हैं, ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है, जैसे जो नेचर से ज्यादा जुड़ा होता है उसके अंदर आप देखे होंगे एक अलग प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। जैसे साधु महात्मा होते हैं, देखिए अलग ही तेज उनके अंदर होता है, क्योंकि सुबह उठते हैं, नेचर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे जो है बोली जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिए, मैं उसको आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, चलिए आगे चलें। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कमेंट कीजिए अगर दिक्कत हो तो। कमेंट आए हैं, किनके आए हैं, एक तो गीता जी के आए हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गीता जी। और नाइट एंगल एंड कुकू हैं शायद उसमें, हाँ, यस प्रमोद जी, नाइट एंगल कुकू बर्ड जो हैं वो आपके सॉलिटरी रीपर में है, ठीक है। तो इन दोनों पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बार बार आते हैं, तो इनको आप लोग को पढ़ के चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, नेक्स्ट जो स्टेंजा है वो है हमारा स्टेंजा नंबर 6। उसमें लिखा है, वन इम्पल्स फ्रॉम अ बर्नल वुड may teach you more of man, of moral able and of good than all the seas can, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इम्पल्स मतलब क्या होता है, तरंग, ठीक है। बसंती बन की जो तरंग है, बसंती बन मतलब बर्नल वुड, ठीक है। बसंती बन की जो ये तरंग है, मे टीच यू मोर ऑफ मैन,
वो क्या कर सकती है, तुम्हें मानव से ज्यादा बता सकती है, ज्यादा ज्ञान तुमको दे सकती है। कौन? जो बसंती बन की जो तरंग है, जो हवा है ना, जो कहना चाहिए जो वायु है, जो बसंती वन मतलब बसंत की जो ऋतु, बसंती ऋतु की जो जंगल की जो हवा है ना, वो आपको किसी आदमी, किसी टीचर से ज्यादा अच्छा सिखा सकती है। मतलब जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मुझसे अच्छा कौन सिखा सकती है? बसंती बन की जो क्या है, हवा है। ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड देन ऑल द सीज कैन। ऑफ मोरल एविल एंड ऑफ गुड का मतलब है वह सारे मनुष्यों के बराबर ज्ञान दे सकती है। मोरल एविल ऑफ गुड मतलब जो हमारे कहना चाहिए मोरल हैं, मोरल मतलब होता है जो आदर्श हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा वो ज्ञान दे सकते हैं। जो सेज हैं, सेज मतलब होते हैं साधु महात्मा, ठीक है, जो अच्छाइयों पे हमको अच्छाइयों व बुराइयों को अच्छे से बता सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोरल एविल और ऑफ गुड मतलब जो बेकार बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको हमें किसी साधु महात्मा से ज्यादा अच्छा कौन बता सकता है? वो बसंती हवा बता सकती है, ठीक है। मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये पूरी लाइन का मतलब। इसका मतलब ये है कि जो बसंती बन की जो हवा है, वो ज्यादा अच्छा हमको बता सकती है, किसी आदमी से ज्यादा, मैन से ज्यादा अच्छा बता सकती है, ज्ञान दे सकती है, ज्यादा अच्छा समझा सकती है। जैसे कि कोई बुराई है, कोई अच्छाई है, क्या बुराई है क्या अच्छाई है, इसके बारे में वो अच्छा बता सकती है। कौन? बसंती बन की हवा। जैसे जो साधु महात्मा हमको बताते हैं ना, मनीषी जो ज्ञानी लोग हमें बताते हैं, उनसे ज्यादा अच्छा ये बता सकती है। कौन? बसंती वन की हवा। अब इस पे क्वेश्चन भी बनेगा कि मनीषियों से अच्छा बुराई और अच्छाई के बारे में कौन बता सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा अबर्नल बुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है उस पे हम चलते हैं और कुछ चीजें समझते हैं, ठीक है। स्टेंजा नंबर 7 की हम बात अगर करेंगे, तो हमारा जो स्टेंजा नंबर 7 है वो कहाँ तक है? डाइसेक्ट तक है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट मिससेप्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स वी वंडर टू डाइसेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, प्रकृति जो ज्ञान सिखाती है, ठीक है, वह मीठा होता है, ठीक है। लोर मतलब क्या हुआ? स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग्स, ठीक है। जो नेचर हमको, जो नेचर के द्वारा कोई चीज दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है, यहाँ पे बेसिकली जिसका मीन है वो ज्ञान का है। तो जो नेचर के द्वारा ज्ञान दिया जाता है ना, जो विज्ञान हमें सिखाती है, जो ज्ञान बताता है, कौन? नेचर। वो बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। लोर मतलब यहाँ पे ज्ञान से मतलब है, ठीक है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, हमारे बीच में जो दखल देने वाली बुद्धि है ना, जो हमारी बुद्धि है, जो आप लोग अपन लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में, बोलते हैं कि ये जो साधु महात्मा है कुछ नहीं जानते, ये तो बस ढोंग है, पाखंड है, ठीक है। तो वो उस चीज को समझते नहीं। उसपे क्या होता है? अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, जो हमारी बुद्धि है ना, जो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करती है, वो वहां पे क्या करती है? दखल देती है कि भैया ऐसा हो नहीं सकता कि नेचर हमको क्या करे, सिखा दे। लेकिन वो वास्तविकता है, और उसमें जो दखल देने वाला व्यक्ति है वो कौन है? बुद्धि है, अवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, ठीक है। हमारे जो दिमाग में, जो हम बचपन से लेकर अभी तक पढ़े हैं ना, वो बार बार क्या करता है? पिंच करता है। मिस सेव्स द ब्यूटियस फॉर्म ऑफ थिंग्स वी मर्डर टू डाइसेक्ट, चीजों के सुंदर स्वरूप को विकृत कर देती है, हम उन चीजों का विश्लेषण कर उन्हें निर्जीव बना देते हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मिस शेप द ब्यूटीज फॉर्म ऑफ थिंग्स, मतलब जो किसी भी चीज का जो अच्छा सुंदर पार्ट होता है ना, जो किसी वस्तु का जो सुंदर फॉर्म होता है ना, वो मिसशेप हो जाता है। कैसे मिसशेप हो जाता है? जो ये बुद्धि है ना, जो माइंड है, ये इसको क्या कर देता है? गड़बड़ कर देता है। बी मर्डर टू डाइसेक्ट, और वो क्या करता है? उसको मार देता है। हम उन चीजों का जो विश्लेषण करते हैं ना, जो हम उसका एनालिसिस करते हैं, वो उसको क्या बढ़ देता है? निर्जीव बना देता है, डाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। कौन कर देता है? ये बुद्धि कर देती है। जैसे आप लोग बिल्कुल अच्छा अच्छा सीख के गए, अच्छा अच्छा पढ़ के गए, अब आपका क्या हुआ कि जैसे ही घर पहुंचे, चार दोस्त मिले और वो बोलने लगे, अरे क्या करते रहते हो यार, तुम क्या पढ़ते रहते हो, तुम पता नहीं तुम क्या करोगे। वो तो आपकी बुद्धि को क्या कर देंगे? भ्रष्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये काम होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है। देवियों सज्जनों समझिएगा, निश्चित तौर पे मजा आएगा। आप लोग का कमेंट आ रहे हैं। कपिल जी बोल रहे हैं, गुड इवनिंग कपिल जी, गुड इवनिंग कपिल जी, कहाँ रहते हैं आजकल आप? क्लियर है सर, ठीक है। नेहा जी, नाइटिंगेल कुकू, ठीक है। प्रमोद जी, प्रमोद जी जुड़े हुए हैं ना?
ठीक है, चलिए घनश्याम जी जुड़े हैं, कपिल जी, गीता जी जुड़ी हैं। गीता जी ऑलरेडी वर्ग 2 में टीचर हैं और वर्ग 1 में बहुत जल्द लेक्चरर बनने वाली हैं गीता जी। ऑल्सो गीता जी एक और बढ़िया राइटर हैं, इनकी एक बुक भी आई है। गीता जी निश्चित तौर पे उस बुक को मुझे दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है, निश्चित तौर पे, क्योंकि अच्छा लगा उसका टाइटल वगैरह, उसमें हो सकता है इंटरेस्टिंग चीजें मिलें। एक मैंने नॉवेल पढ़ी थी अभी, कौन सी पढ़ी थी, 12th फेल। बहुत मजा आया था उसको पढ़ के, मान लीजिए पहले तो मैंने ऐसी मजाक मजाक में पढ़ा थोड़ी देर, लेकिन उसमें इतना मन लग गया कि मैंने उस पूरी बुक को खत्म कर दिया 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। हमारा जो लास्ट स्टेंजा है उस पे बात करते हैं। जो लास्ट स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 8 है, उस पे हम देखते हैं, इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट। ठीक है, मतलब ये जो साइंस विज्ञान और जो कला की जो बातें हैं ना, वो बहुत हो चुकी है। इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, मतलब बहुत आप लोगों ने बात कर ली साइंस और आर्ट की। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स। अब इन इन जो गिरे हुए पत्ते हैं, जो शुष्क पत्ते हैं, इन शुष्क पृष्ठों को बंद कर दो। किताबों के जो उन शुष्क पृष्ठों को अब क्या कर दो, बंद कर दो। क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, मतलब जो ये शुष्क पत्ते, बैरन मतलब जो बंजर, बंजर कह सकते हैं, जो शुष्क मरे हुए जो ये पत्ते हैं, लीव्स मतलब यहाँ पे किताबों के पन्नों को कहा जा रहा है, ये जो बंद करो इन किताबी पन्नों को। ठीक है, कम फोर्थ एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट। आओ, आगे आओ, अपने साथ एक दिल लेके आओ। एंड ब्रिंग विथ यू अ हार्ट, कम फोर्थ, आगे आओ और अपने साथ अपना दिल लेकर, अपना हृदय लेके आओ। दैट वॉच एंड रिसीव, और देखो, क्या देखो, जो देख सके, सुन सके, वह ग्रहण कर सके, ऐसे हृदय को आगे लेके आओ। ठीक है, चलिए, तो ये इस लाइन का मतलब है कि जो आप साइंस और आर्ट की जो किताबें पढ़ रहे हो, जो आप ज्ञान हासिल कर रहे हो, इन सब पुस्तकों को बंद करो, ये मरे हुए पुस्तकों के पन्नों को बंद करो। आगे आओ, अपने साथ एक दिल लेके आओ, जो ये समझ सके, जो ये देख सके, जो ये रिसीव कर सके। ठीक है, उस हृदय को लेके आओ। ठीक है, तो ये पूरे 18 जो 8 हमारे स्टैंजा हैं वो कंप्लीट हुए। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आर्ट, और यहाँ पे क्या लिखा है, हार्ट। तो आर्ट हार्ट हुआ ना, तो ये ए हुआ। लीव और रिसीव ये की तरह हुआ ना, लीव रिसीव, तो ये बी हुआ। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम बनी वो क्या बनी, देखिए यहाँ पे लिखिए ए बी। ठीक है, बनी ना ए बी, इस तरह से। अब मुझे ये बताइए, जितने मैंने आप लोग को 8 स्टैंजा बताए हैं, इन 8 स्टैंजा में कहीं पे आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझसे बता सकते हैं, मैं उसको कंप्लीट अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग का रह गया हो तो उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो फटाफट आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे समरी की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। ठीक है, पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ समरी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी फॉर्म पे हम पूरी पोयम को, पूरे लिटरेचर को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ओरिजिनल टेक्स्ट से हम पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं, उनको भी देखेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, समरी को देखेंगे। ठीक है, कम से कम 2 से 3 राइटर्स की समरी को अच्छे से देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज करके पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। 2 से 3 क्लास इस छोटी सी पोयम के लिए होंगी, मतलब डिटेल से पूरा पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज छूटने ना पाए जिससे। ठीक है, तो चलिए देवियों सज्जनों, कोई क्वेश्चन हो आप लोग का तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, और आगे फिर जिससे हम चले। श्योर सर, आई वुड श्योरली गिफ्ट दैट यू। अरे थैंक यू, नहीं तो बता दीजिएगा, मैं ले भी लूंगा, लेकिन गिफ्ट मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। कपिल मिश्रा जी बोल रहे हैं, आई वॉज इल। अच्छा अच्छा, बीमार हैं कपिल जी, जल्दी से ठीक हो जाइए, गेट वेल सून। सर आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी होगी मेरी, सैलरी बतानी नहीं चाहिए ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ 40+ बनती है फॉरेस्ट में भी मेरी। चलिए, और कई सोर्स हैं, थोड़े थोड़े बना के रखे हैं मैंने, ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग। आपने नहीं दिया एग्ज़ाम, मैं दूंगा एग्ज़ाम, बिल्कुल प्रमोद जी, वैसे ही मैं सेलेक्ट हूँ, मुझे समय भी कम मिल पाता है आप लोग को मैं बताऊं, लेकिन एग्ज़ाम आप लोग के साथ मैं दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। चलिए, तो आगे चलते हैं देवी सज्जनों, यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया है, तो आगे चलेंगे और भी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, और अब हम लोग चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको बताने का अब समय आ गया है। ठीक है, क्योंकि आप लोग के क्वेश्चन वैसे नहीं है, ठीक है, जैसा आप लोग को चाहिए,
तो अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्म्स ऑफ पोयम, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ पोयम मतलब क्या होता है कि जो पोयम है उसका जो फॉर्म है वो क्या है, ठीक है। तो ये जो है 8 स्टेंजा की पोयम है, ठीक है। 8 स्टेंजा की पोयम है और हर स्टेंजा में 4 लाइन है, ठीक है। तो हर स्टेंजा में 4 लाइन है और टोटल कितने हैं, 8 स्टेंजा हैं, मतलब 8 4 जा कितना हुआ, 32 लाइंस की ये पूरी पोयम है, ठीक है। राइमिंग स्कीम कितनी है, क्या है इसकी, तो राइमिंग स्कीम पे आएगा क्वेश्चन, उसको ध्यान रखिएगा, ए बी, ठीक है। और इस फॉर्म्स ऑफ अगर पोयम की हम बात करें तो आप इसको बोल सकते हो बैलेट या लिरिक, ठीक है। लिरिक भी बोल सकते हो, बैलेट भी बोल सकते हो। बैलेट मतलब होती है छोटी पोयम, लिरिक मतलब भी होती है छोटी पोयम, ठीक है। तो आप इसको बैलेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो एक पोयम है टेबल्सटन, एक बैलेड है, राइमिंग स्कीम ए बी है, 8 स्टेंजा विद 4 लाइन की ये पोयम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वर्ड्स मीनिंग पे कुछ वर्ड्स मीनिंग हम लोग देखते हैं और उनको करते हैं, ठीक है। चलिए देवियों सज्जनों, यहाँ पे आगे हम अब कुछ पढ़ेंगे वर्ड्स मीनिंग और इस पे हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम चलेंगे समरी की तरफ, ठीक है। निश्चित तौर पे समरी हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि उस पे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं, ठीक है। उनको पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे चलें। प्रमोद जी कुछ पूछ रहे हैं, सर आपकी सैलरी कितनी है, आपने नहीं दिया एग्जाम, बिल्कुल दीजिए सर, सैलरी और बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी सर। इसकी स्कीम ए बी है तो लास्ट तक यही रहेगी, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल प्रमोद जी यही रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलें देवी सज्जनों, कपिल के लिए जल्दी से प्रार्थना किया जाए, कपिल जल्दी से ठीक हो जाएं जिससे क्लास की रौनक बरकरार रहे, ठीक है। कपिल जी से मुझे एक चीज सीखनी है, पंडिताई, ठीक है। चलते हैं, कुछ स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूं। क्लियर योर लुक का मतलब होता है बी चार्मफुल, ठीक है। मतलब क्लियर योर लुक, जैसे अगर आप पढ़ते रहोगे दिन भर ना, तो क्या होगा कि आप लोग की जो खुशी होगी वो चली जाएगी, आप एकदम डिसेंट टाइप के हो जाओगे, ऐसे एकदम चुपचाप रहना, किसी से कम बात करना, ठीक है, अपने से मतलब रखना। तो इसी को बोल रहे हैं पोएट कि क्लियर योर लुक, मतलब ये सब छोड़ो किताबी ज्ञान, क्या हो जाओ, चार्मफुल बन जाओ, खुशी पूर्वक रहो, अच्छे से रहो, सबसे बोलो चालो, ठीक है। ग्रो डबल मतलब क्या होता है, बेंट विद टू मच पावरिंग ओवरलुक, मतलब किताबी कीड़ा बन जाना। ग्रो डबल मतलब किताबी कीड़ा बन जाना, और वही किताबी कीड़ा जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की है, शांत बने रहना और ज्यादा किसी से बात नहीं करना, ठीक है। लेजी विशेषता इसका जो मतलब है वो है लेजी हो जाना, ठीक है। तो आप लेजी हो जाओ, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है टॉयल, टॉयल मतलब होता है हार्ड, हार्ड या अनप्लीजेंट वर्क, ठीक है। टॉयल मतलब क्या होता है, हार्ड, या इसको आप बोल सकते हैं अनप्लीजेंट वर्क, मतलब कठोर श्रम, ठीक है। टॉयल में वहां पे मिला था टॉयल एंड ट्रबल, क्यों इतना कठिन काम क्यों, ठीक है। तो टॉयल एक अच्छा वर्ड है, इस पे आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। टॉयल मतलब होगा हार्ड अनप्लीजेंट वर्क, मतलब जो आप करना नहीं चाहते वो, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, पढ़ना थोड़ी नहीं चाहता है कोई, मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, बस ये चाहते हैं कि सिलेक्शन मिल जाए बस, लेकिन पढ़ना नहीं है अपन को, मेहनत नहीं करना, और करना भी है तो उतना मजा थोड़ी ना आता है पढ़ के, किसी को भी पढ़ के मजा नहीं आता, क्यों भैया, क्यों, इसलिए नहीं आता क्योंकि पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, किसको अच्छा लगता है बताइए। लक्ष्यर, लक्ष्यर मतलब क्या होता है, लक्ष्यर मतलब होता है द शाइनिंग क्वालिटी ऑफ अ सरफेस, मतलब चमक, लक्ष्यर मतलब होता है चमक, जैसे आप लोग चमकते रहते हो ना, कहीं भी खड़े हो जाओ, जैसे हमारे कपिल भैया हैं, कहीं भी खड़े हो जाएंगे चमकेंगे अलग ही, ठीक है। तो ये है लक्ष्यर, लक्ष्यर मतलब होता है चमक, जैसे यहाँ पे जो चमक की बात की गई है वो सूर्य के लिए की गई है, जो सूर्य उगता है माउंटेन से दिखता है ना, तो उसका जो माउंटेन से जब उगता है सूर्य, तो उसकी जो शाइनिंग होती है, लाल वाली, हल्की लालपन लिए हुए पीली वाली जो शाइनिंग होती है, जो हरे घास पे पड़ती है, हरे पेड़ पौधे पड़ती है, तो उसकी चमक जो है अलग ही प्रकार की रहती है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, लक्ष्यर। नेक्स्ट जो हमारी स्पेलिंग है वो है मेलो, मेलो मतलब होता है ऑफ कलर एंड साउंड, सॉफ्ट रिच प्लीजेंट, मेलो मतलब होता है शानदार, जो मन को भाए, जो अच्छा लगे, जैसे एक धूप होती है ना, 12 बजे दोपहर, 1 बजे 2 बजे दोपहर की जो धूप होती है, वो एकदम क्या होती है, लगती है शरीर पे, ठीक है, बेकार लगती है। और कभी मॉर्निंग में छत पे जाइएगा 5 बजे, और वहां पे देखिएगा जब सूर्य उग रहा होगा 5:30 तक में आसपास, क्या शानदार उसकी धूप रहती है, एकदम जो मन को भाती है, उसी को बात हो रही है मेलो, मेलो मतलब जो मन को भाए, ठीक है।
स्ट्रिफ, स्ट्रिफ मतलब होता है एंग्री और वायलेंट, स्ट्रिफ मतलब होता है एंग्री और वायलेंट डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल और टू ग्रुप। ठीक है, स्ट्रिप मतलब होता है, एक तरह से मैं आपको बता दूं कि दो लोगों में मनमुटाव। ठीक है, मनमुटाव हो जाता है ना कभी कभी, बिना कुछ बोले ही एक दूसरे के बीच में मनमुटाव की स्थिति जो बन जाती है उसी को बोलते हैं लक्ष्यर मैलो, सॉरी स्ट्रिफ। ठीक है, तो स्ट्रिफ आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। हार्क, हार्क मतलब होता है सुनो। हेलो अपन लोग बोलते हैं ना, हेलो हेलो सुनो, तो वही जो है हार्क वर्ड है। ये भी अच्छा वर्ड है और आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, ब्लिथ मतलब होता है हैप्पी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ब्लिथ, पूछा भी गया है कई बार एग्जामों में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया, ब्लिथ मतलब होता है हैप्पी, खुशनुमा। ठीक है, थ्रोस्टल, इसका जो ब्लिथ का वो होता है सिनोनिम्स होता है मॉर्नफुल होता है, सॉरी एंटोनिम्स जो होता है वो मॉर्नफुल होता है, मेलनकली होता है, बार बार पूछे जाने वाले वर्ड हैं ये। ठीक है, ट्रोस्टल मतलब होता है नेम ऑफ वर्ड्स, ट्रोस्टल मतलब क्या होता है, नेम ऑफ वर्ड्स, जो चिड़िया के जो नाम होते हैं ना, नेम ऑफ वर्ड्स, वो होते हैं ट्रोस्टल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है सहज होने वाला, हैप्पीनेस नेचुरली, मतलब अपने आप, जैसे कि बार बार कपिल की तारीफ नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत सहज होना, बहुत सरल होना। ठीक है, तो कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सके, कोई भी आपसे कुछ भी कह सके। ठीक है, ऐसा होना। ठीक है, थैंक यू सर, कपिल बोल रहे हैं। ठीक है सर, मेरी भी सीखने की इच्छा है। पन पंडिताई, पंडिताई अपना कर्म आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। आप सीख जाएं तो हमें भी सिखा दें, बिल्कुल हम सब लोग कपिल से सीखेंगे फिर ऑनलाइन में ही। ठीक है कपिल, आप यूट्यूब पे क्लास लेना हम लोग की, हम सब लोग आपसे सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, और आगे देखते हैं। स्पॉन्टेनियस हो गया ना। बर्नल, बर्नल मतलब होता है बसंत, कनेक्टेड विद द स्प्रिंग सीजन। ठीक है, तो ये जब स्प्रिंग बसंत ऋतु आती है ना, तो बसंत ऋतु की जो हवा हुई, ठीक है, देखते होंगे एकदम ठंडी ठंडी हल्की हवा बहती रहती है हमेशा, बसंती हवा। तो है ना, बोलते हैं अपन लोग, इसके गाना भी बना है, हवा हूँ बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, एक ऐसी पोयम भी थी कुछ। तो बसंती हवा की बात हो रही है, बर्नल। ठीक है, सेज मतलब होता है सेज मतलब क्या होता है, अ वेरी वाइज पर्सन। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई भी स्पेलिंग ऐसी है नहीं जो मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ छूट जाता है ना उसको जरूर लेना है। अच्छा, जो वर्ड मैंने आपको बोले ना इंपॉर्टेंट है, उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स जरूर याद करके रखना है। ठीक है, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन बनेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स जो यहीं से आप लोग के एक दो पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सेज मतलब होता है वेरी वाइज पर्सन। लोर, लोर मतलब क्या होता है, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। लोर मतलब होता है ज्ञान, विद्या, किससे, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है, जैसे किताब साइंस और आर्ट, अभी आया था ना क्वेश्चन साइंस और आर्ट वाला, उसी में आपको लोर भी मिला होगा एक शब्द। ठीक है, तो साइंस और आर्ट का जो ज्ञान है ना, वो ना होकर के किससे होना चाहिए, आपके नेचर का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए, जो हमारी पुरानी पद्धति थी उसमें हम लोग नेचर से बहुत जुड़ के रहते थे, और धीरे धीरे हम लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर जो बढ़ रहे हैं, वो हमको नेचर से क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। और इस पे जो सबसे बड़ा हाथ था वो किसका था, वो था आपका, कहना चाहिए मैकाले का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग समरी। ठीक है, तो समरी को मैंने लगभग 3-4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ठीक है, ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरह ये पार्ट 2 है। ठीक है, और पार्ट 3 है। लगभग 3 टाइप्स पे हम लोग इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और एक टाइप मैंने और बना के रखा है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मतलब अच्छे से पूरी पोयम में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए ओके सर, आप सीख जाएं तो हमें भी सिखा दीजिए। ठीक है तो ध्यान दीजिएगा देवियों सज्जनों, यहाँ पे हम लोग चलेंगे समरी की तरफ। समरी की जो फर्स्ट लाइन है, एड एडवर्स इफेक्ट ऑफ जस्ट रीडिंग बुक, जो हमारे ऊपर जो पूरी तरह से जो प्रभाव है ना, वो किसका है, किताबी ज्ञान का है, जो हम रीडिंग करते रहते हैं ना, पढ़ते रहते हैं ना, उसका है। द स्टूडेंट इज मिसिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो सेकेंड लाइन है उसमें क्या है, जो स्टूडेंट है ना, जो हम लोग है ना, वो क्या कर रहे हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर मतलब प्राकृतिक जो सुंदरता है, प्रकृति की जो सुंदरता है, उसको हम क्या करते हैं, मिस करते जा रहे हैं। अच्छा देखिए सभी लोग की हाल क्या है वर्तमान में, सभी लोग का, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, क्या है,
हम सुबह उठते हैं, थोड़ा लेट उठते हैं, सभी लोग 6, 7, 8 बजे तक उठते हैं, 7 बजे तक उठते हैं, 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक उठते हैं, जबकि हमको 5 बजे, 4 बजे उठ जाना चाहिए, ठीक है? अब हम उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हमारा काम क्या होता है उसके बाद का, उसके बाद हम लोग क्या है चाय वाय पियेंगे, है ना? और उसके बाद क्या है अपना तैयारी करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, सीधे चले जाएंगे कहाँ, ऑफिस की ओर चले जाएंगे, कोचिंग की तरफ चले जाएंगे। आप लोग क्या है कहीं आप लोग भी जॉब करते होंगे, पढ़ाते होंगे, तो आप लोग भी वहां उस तरफ निकल जाएंगे, ठीक है? फिर वहां व्यस्त रहेंगे, शाम को आएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, थोड़ा बहुत खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे, ठीक है? तो हमने नेचर से तो जुड़े ही नहीं हम, ठीक है? नेचर से हम इतना भी नहीं जुड़े प्रमोद जी कि हम लोग एक लोटा जल चढ़ा सकें किसको, सूर्य को, ठीक है? जुड़े क्या नेचर से, एक पौधे में हम पानी डाल सकें, एक हम कम से कम फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा सकें। तो ये जो हमने नेचर को मिस किया है ना स्टूडेंट ने, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? हम लोग क्या है अपने जॉब में वर्क में लगे होते हैं, लेकिन ये सब काम हम लोग को अपने करने चाहिए, ठीक है? स्टूडेंट शुड विजिट द नेचुरल इन्वायरमेंट एज पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन, ठीक है? यहाँ पे पोएट जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप किताबी ज्ञान अगर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको नेचर से भी ज्ञान सीखना चाहिए, क्योंकि नेचर भी एक बहुत अच्छा क्या है, टीचर है, ठीक है? तो आपको बीच बीच में जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे प्राकृतिक सुंदरता मैंने आप लोग को बताई थी, नर्मदा घाट जो आप जब ले चले जाएंगे तो आप लोग को बहुत आनंद आएगा वहां पे, ठीक है? नदियों किनारे घूमेंगे, जंगल पहाड़ में घूमेंगे, अच्छी अच्छी जगह है, वहां घूमेंगे, ठीक है? और तो उन जगह पे घूमने पे क्या है, एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है? नेचर गिव्स विजडम वाइल स्टडिंग बुक्स इन लेवरियस, ठीक है? नेचर गिव्स विजडम, जो नेचर है ना, जो प्रकृति है ना, वो क्या करती है हमको बुद्धिमत्ता प्रदान करती है, ठीक है? जो जिस तरह से हम जो किताब में हम जो मेहनत करके प्राप्त करते हैं ना, दिन भर पढ़ के जो प्राप्त करते हैं, नेचर ना यूं सिखा देती है, ठीक है? देखते देखते जुड़ते जुड़ते नेचर से वो अपने आप सीख जाते हैं, ठीक है? नेचर टीच स्टूडेंट ह्यूमैनिटी एंड गुडनेस, जो नेचर है ना, वो हमको क्या सिखाती है, वो सिखाती है हमको मानवता, ठीक है? अच्छाइयाँ सिखाती है नेचर, ठीक है? हमको टीच करती है, कौन, नेचर क्या करती है, कि हमें कैसे अच्छा स्टूडेंट बनना है, कैसे हमको मानवता सीखनी है, कैसे हमको गुडनेस, अच्छाइयों के बारे में जानना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे कई बार हम लोग क्या है कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा भी हो जाता है अपने साथ, ठीक है? तो उनमें जो बुरा है वो कैसे हम ना करें, ठीक है? अच्छाई में ही संलग्न रहें, तो उसकी बात हो रही है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टूडेंट मस्ट क्लोज देयर बुक एंड लर्न फ्रॉम नेचर। तो यहाँ पे जो पोएट बोल रहे हैं कि भैया अपनी ये जो बुक हुई ना, किताबी ज्ञान बहुत हुआ साइंस और आर्ट, इसको बंद करो, अब क्या स्टार्ट करो, नेचर से सीखना चालू करो, ठीक है? तो अपन लोग को भी नेचर से ज्यादा कुछ नहीं करना, बस नेचर के लिए क्या करना है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ना उठ पाए तो 6, 5:30 उठ जाएं। उसके बाद हमको क्या करना है, बढ़िया नहाना है, उसके बाद हमें को बढ़िया पूजा करनी है, सूर्य को एक लोटा जल अर्पण करना है पर डे, ठीक है? और कहीं अगर वहां पे मंदिर हो तो उस पे भी आप लोग जल चढ़ा दें, ठीक है? तो ये अगर कर पाए तो ये बेस्ट है, ठीक है? नेचर से थोड़ा जुड़ा हुआ, ठीक है? थोड़ा सा योगा वगैरह करें छत में जाके मॉर्निंग में, तो उससे क्या होगा, नेचर से आप लोग धीरे धीरे कनेक्टेड होते जाएंगे, ठीक है? ये मेरा पर्सनली ये जो है ज्ञान है, ठीक है घनश्याम जी? ठीक है, सॉरी सर बट मैं रोज जल देता हूँ सूर्य भगवान जी को, तो ये तो अच्छी बात है। सर द नोट्स आर रियली वेरी यूजफुल, बिल्कुल श्याम बदन जी, इसीलिए तो इसको कई प्रकार से मैंने बनाया है। एक राइटर की कोई भी चीज नहीं ली मैंने, 4-5 राइटर को इसमें शामिल किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा नोट्स आप लोग के लिए बना पाऊँ, और आप लोग मेंस में इसको और अच्छा से अच्छा कर पाओ, ठीक है? और डीपली चीजों को इसमें क्या करना है, लेना है। अभी मैं आपको एमसीक्यू जब स्टार्ट करूंगा सेक्शन, तो उसमें भी आप लोग को बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब यहाँ पे अगेन ये मैं बता दूं, इस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में आप लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले ये जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो बार बार पूछी जाती है, जिस जहां जहां पे ये पोयम है, ये वैसे इंग्लिश मीडियम में 7th क्लास में ये पोयम है, द टेबल स्टोन, ठीक है? इसमें दो वर्ड्स का नाम याद कर रखना है आपको, अ लिनेट, अ ट्रोस्टल। दो वर्ड्स अपीयर, टू वर्ड्स अपीयर इन द पोयम। इस पोयम में दो जो पोयम वर्ड्स हैं वो आपकी क्या हैं अपीयर हैं। जैसे मैंने बताया वो टेबल्स, तो याद रखिएगा, टी फॉर ट्रोस्टल, एल फॉर लिनेट। इस तरह से एक आप लोग क्या बना लेंगे, क्लू बनाए रखेंगे, तो इससे आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि अभी स्लॉटरी रिपल जब पढ़ेंगे वहां पे भी दो वर्ड मिलेंगी, ठीक है? तो वो आप लोग को कंफ्यूजन जिससे क्रिएट ना कर पाए, ठीक है?
आगे चलते हैं। 8 स्टेंजा पोयम, ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। बैरन लिप्स का क्वेश्चन आप लोग को मिल सकता है। बैरन लिप्स मतलब यहाँ पे किसको कहा गया है, तो ये बुक्स को कहा गया है, जो किताबी पन्ने हैं ना उनको कहा गया है ये बैरन लिप्स। ठीक है, तो बैरन लिप्स मतलब मरे हुए जो पत्ते हैं, या आप कह सकते हैं कि बंजर जो पत्ते हैं, जो सूख चुके हैं, जो मर चुके हैं, सूखे हुए पत्तों को कहा गया है बैरन लिप्स। ठीक है। गिवन पोएम इज बैलेड, जो ये पोएम है ये क्या है, बैलेड है। मैं इसे ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं। लेट द नेचर बी योर टीचर, इसका मतलब क्या है, तो अंडरस्टैंड द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेट द नेचर बी योर टीचर कहा गया है, मतलब जो नेचर है वही क्या है, आपका टीचर है। इसके बारे में जो बताया गया है वो क्या है, तो भैया नेचर आप लोग का एक बहुत ही अच्छा क्या बन सकता है, टीचर बन सकता है। इसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, बिल्कुल। और ये एक अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है, मतलब जो बड़ी से बड़ी परेशानियों को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है उलझपन, जो उलझापन होता है, जैसे किताबों में उलझापन होता है, बहुत सारे क्या मिल जाते हैं आप लोगों को, एक्सेप्शन मिल जाते हैं, तो वो नेचर में नहीं होते। वो उलझापन जो है नेचर में आप लोग को नहीं मिलेगा, उसको सब वो क्या करेगा, दूर कर देगा। स्टेंजास डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट्स, अब ये अच्छी लाइन है कि जो स्टेंजा है उसमें 4 लाइनें हैं प्रत्येक स्टेंजा में, और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स जो होता है वो 4 लाइन का होता है। ठीक है, चलिए। अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द स्पीकर नेचर इज द वैल्यूएबल टीचर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर ये बोलते हैं कि जो नेचर है वो क्या है, वैल्यूएबल टीचर है। मतलब बिना किसी कोई पैसा लिए वो आपको क्या करता है, सिखाता है। जैसे आप लोग हमसे पढ़ रहे हो, कुछ जानकारी ले रहे हो, तो आपने एक फीस जमा की है। ठीक है, वो फीस नेचर नहीं लेता। नेचर का सिंपल सा है कि आप उसकी पूजा पाठ करिए, वो आपसे कोई फीस नहीं लेगा। ठीक है, तो ये है नेचर की खासियत। ठीक है, एक वैल्यूएबल टीचर है, जो आप उसको दोगे उतना वो आपको देगा। अगर आप सुबह उठ के जल सूर्य को अर्पण करेगा, तो निश्चित तौर पे आपके जो शरीर में तेज होगा, बीमारियां कम आएंगी निश्चित तौर पे, और बीमारियों से लड़ने की जो आपके अंदर वो है, क्या बोलते हैं, जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम नेचर अपार्ट फ्रॉम बुक। और पोएट कहते हैं भैया कि आप लोग को ना किताबों को छोड़ करके नेचर से सीखना चाहिए। किताबों को बंद करो, ये साइंस और आर्ट की किताबें, इनको बंद करके बुक को बंद करके नेचर से सीखो। ठीक है, तो आप लोग ये पूरी पोयम पढ़ने के बाद निश्चित तौर पे आप लोग किससे सीखोगे, नेचर से ही सीखोगे, मुझे पता चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को चीज समझ में आई होंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे बताइए, निश्चित तौर पे मैं उसे अपने ज्ञान अनुसार क्लियर करने की कोशिश करूंगा देवियों सज्जनों। ठीक है, चलिए, तो फटाफट आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब, और 2 मिनट के अंदर आप लोग पूरी चीजें पूछेंगे। श्याम जी बोले इट कैन बी डन यूजिंग गूगल फॉर्म। ओके, ऐप में सर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कीजिए ऐप में बहुत जल्द। हालांकि कपिल जी, चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को सबको एमसीक्यूज दे रखे हैं। हर चैप्टर के अंत में मैं आपको लगभग अपने तरफ से जो भी एमसीक्यूज हो सकता है, जितने मेरे पास हैं जनरली, मैं आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। अब एक्चुअली ये टेबल्स टर्न में उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को टेबल्स टर्न और सॉलिटरी रीपर के एक साथ में दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी मैं देने के पूरे प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, टेस्ट पेपर में, ठीक है, टेस्ट पेपर में एक आपका जल्दी कर लेता हूँ, पहले क्यों नहीं बताया। चलिए, आगे चलते हैं देवी सज्जनों, और कुछ पढ़ते हैं और कुछ जानकारियां हम। ओके सर, संप्रिया जी बोल रही हैं। ठीक है, इस समय वर्ग 2 वाले स्टूडेंट जो है, जो वर्ग 1 वर्ग 2 दोनों की तैयारी कर रहे थे, वो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं इन किन्हीं कारणों से। ठीक है, प्रियंका जी अभी लेट जुड़ी हैं आप क्लास में। चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं देवियों सज्जनों, और कुछ समझते हैं। अब ये अगर समरी हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम समरी को नहीं पढ़ेंगे अभी। हम कुछ और चीज़ें देख लेंगे जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम देखते हैं द टेबल्स टर्न के क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु डज द पोएट एड्रेस एज माई फ्रेंड, वॉट डज ही वॉन्ट हिम हर
टू डू। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पोएट में माय फ्रेंड लिखा गया जो है वो किसको एड्रेस कर रहा है, माय फ्रेंड किसको पोएट कह रहे हैं कि माय फ्रेंड मेरे दोस्त। ठीक है, व्हाट डज ही वांट हिम हर टू डू, और वो क्या चाहते हैं हमसे, मतलब लड़का या लड़की से वो क्या चाहते हैं, हम लोगों से वो क्या चाहते हैं, स्टूडेंट से वो क्या चाहते हैं कि हम करें। तो इसका आंसर क्या है, द पोएट एड्रेस द रीडर एज हिज फ्रेंड। जो रीडर है, जो हम हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को ही उन्होंने क्या कहा है, फ्रेंड कहा है। तो माय फ्रेंड उन्होंने अपने किसी फ्रेंड को नहीं कहा, ना उन्होंने अपने आप को कहा, ना अपने किसी परिवार के सदस्य को कहा, उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है, जो रीडर्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको कहा है क्या, माय फ्रेंड। द पोएट वॉन्टेड हिम हर टू एंजॉय नेचर एंड क्वाइट बुक्स। ठीक है, तो उन्होंने, द पोएट वॉन्टेड हिम हर टू एंजॉय नेचर, उन्होंने जो ये पोएट जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग नेचर को एंजॉय करें और बुक को क्या करें, छोड़ दें, नेचर से हम सीखना प्रारंभ करें और किताबों को जो हम किताबों से जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं वो ज्ञान अर्जन करना हम बंद कर दें। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे पोएट जो हैं वो कहना चाहते हैं, हम लोग से चाहते हैं कि हम लोग भैया अब नेचर से सीखना चालू कर दें, किताबी ज्ञान को कम करें, बंद करें। ठीक है, वॉट आर द पोएट्स फीलिंग अबाउट बुक्स। अब ये बुक के बारे में क्या सोचते हैं हमारे पोएट, हमारे जो पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ये पोएट जो ये पोएम के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब पोएम के बारे में नहीं, हम लोग के बारे में। ठीक है, और स्पेलिंग, सॉरी, बुक, व्हाट आर द पोएट फीलिंग अबाउट बुक, बुक के बारे में पोएट जो है वो क्या सोचते हैं, क्या वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो द पोएट फील्स दैट बुक्स आर जस्ट अ बर्डन फॉर वन यूजिंग इट। अब ये जो बुक है ना, ये हम लोग के ऊपर बर्डन डालती है, ऐसा कौन सोचता है, पोएट सोचते हैं, और ये सही भी है। आप देखेंगे वो छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े बैग दे देते हैं, बेचारे 6 दिन जाते हैं, 6 प्रकार की किताबें 36 प्रकार की बुक लेके वो जाते हैं। ठीक है, 6 दिन उनकी अलग अलग बुक रहती है, उनको एक टेबल मिलता है कि मंडे को आपकी ये क्लास लगेगी, ट्यूसडे को आपकी ये क्लास रहेगी, थर्सडे को आपको ये क्लास रहेगी, सैटरडे को आपकी ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से उनको एक टाइम टेबल बना के लोग दे देते, टीचर दे देते हैं। अब वो बेचारे पूरे बैग में भर के दिन भर ले जाते रहते हैं उन किताबों को। ठीक है, तो ये है आपका पोएट। ठीक है, तो पोएट बुक के बारे में क्या सोचता है कि ये जो है स्टूडेंट के ऊपर बर्डन डालते हैं, और he even feels that book are a bit dull, making life full with endless difficulties और trouble। और ये जो किताबें हैं ना, ये आदमी को डल, डल मतलब होता है लेजी, है ना, धीमा बनाती हैं किताबें। ठीक है, और साथ में क्या करती हैं, इन किताबों में इतने सारे डिफिकल्टीज हैं, इतने सारे ट्रबल्स हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतने सारे एक्सेप्शन हैं, जो बच्चे को ना कि मतलब इंजॉय नहीं करने देती लाइफ को। ठीक है, वो बेचारे यही सोच के रात में सोचते हैं कि कल स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है, सुबह उठते हैं तो स्कूल जाना है, स्कूल से आते हैं तो कल फिर स्कूल जाना है। बेचारे सोच सोच में डूबे रहते हैं और अपनी लाइफ को, अपने जीवन को वो एंजॉय नहीं कर पाते, ऐसे हमारे पोएट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ रही है, आप लोग को चीजें, सब चीज समझ में आ रही होंगी, यही बातें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कल की क्लास होगी उसमें हम दो तरह से हमारे समरी को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एमसीक्यू, कुछ ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे इनके बाद हम लोग, देखिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन आंसर और भी दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ेंगे, और बाद में फिर हम करेंगे एमसीक्यू सॉल्व। ठीक है, तो चलिए, आप लोग को समझ में आएंगी चीजें, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास यहीं पे एंड होगी, और अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग निश्चित तौर पे हमसे पूछ सकते हैं, उसका समाधान जो है, उचित समाधान जितना मेरा जानकारी है उसको अनुसार मैं दे पाऊंगा। तो फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, और उसके बाद क्लास को, इंग्लिश ग्रामर की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सर आप टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कीजिए। बिल्कुल संप्रिया जी, टेस्ट होंगे, आप सभी लोग चाह रहे हैं तो टेस्ट होंगे। हाँ, लेकिन अभी ये है कि एक टेस्ट मैं आप लोग को जल्दी ले लेता हूँ, 1 2 3 दिन के अंदर ले लेता हूँ। ठीक है, किसी टॉपिक का, चलिए पोएट्री का ही ले लेता हूँ। ठीक है, और दूसरा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए आप लोग की ऑफ जो क्लास है वो बंद होगी, 29 है ना, 30 के आसपास से बंद होगी 4 5 दिनों के लिए। एक्चुअली क्या है, घर में एक प्रोग्राम है, उस कारण से हाँ, आप लोग की क्लास जो है अच्छे से नहीं चल पाएंगी, और टाइम टू टाइम, क्योंकि जो है घर में जब प्रोग्राम होता है तो आप लोग जानते हैं बिजी शेड्यूल होता है।
तो उसके कारण से आप लोग को थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं आप लोग को पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपकी क्लास जो है वो नहीं रहेगी, तो इसलिए आप निष्फ़िक्र रह के पढ़ाई करेंगे। साथ में आप लोग को मैं एमसीक्यूज़ अवेलेबल करा दे रहा हूँ, ठीक है? कहाँ पे? ये हर चैप्टर के अंत में एमसीक्यूज़ हैं, उनको आप लोग सॉल्व करते रहिए, ठीक है? एक टेस्ट मैं फ़िलहाल ले लूँगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लास बंद करते हैं यहीं पे और कोई नहीं, कपिल जी बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और कोई दिक्कत होती है व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू वॉचिंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू।